हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे थेल्स थ्योरम, जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इस थ्योरम की हेडलाइन समझ लेते हैं कि ये थ्योरम हमें क्या समझा रही है। देखिए, ये थ्योरम हमें ये समझा रही है कि अगर इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि अगर हमने कोई एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, जैसे कि यहाँ पर है ए बी सी, हमने एक ट्रायंगल ले लिया और इस ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है। जैसे हमने बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली डी ई। ओके, ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये जो लाइन है डी ई, जो पैरेलल लाइन है, ये क्या कर रही है, इस ट्रायंगल की जो अदर साइडें हैं यानी ए बी और ए सी को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। वो पॉइंट क्या है हमारे डी और ई। ठीक है, ये जो दो पॉइंट हैं इन दोनों साइडों को क्या कर रहे हैं, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, यानी ये जो पॉइंट्स होंगे ये इन दोनों लाइनों को सेम रेशो में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। इट मीन्स कि सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में आपने क्या लिखना है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, इन ट्रायंगल ए बी सी में डी ई लाइन पैरेलल है बी सी के एंड बी सी इंटरसेक्ट करती है ए बी को एट डी पॉइंट पर एंड ए सी को एट ई पॉइंट पर। देखिए, ये जो लाइन हमने डी ई ड्रॉ की है ये ए बी को कहाँ काट रही है, डी पॉइंट पर, और ए सी को कहाँ काट रही है, ई पॉइंट पर। सिंपल, ये हमारा गिवन हो गया। टू प्रूफ में आपने क्या लिखना है कि ये जो पॉइंट है इस लाइन को इक्वल रेशो में डिवाइड करते हैं, यानी कि जब भी हम ए डी के बटे में डी बी का रेशो निकालेंगे और ए ई के बटे में ई सी का रेशो निकालेंगे तो ये क्या होगा, दोनों सेम आएंगे। ओके, कंस्ट्रक्शन करना है बहुत सिंपल सा। आपने क्या करना है कि ड्रॉ ई एफ, ये जो ई एफ है, ई एफ आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए बी पर और यहाँ से डी जी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए सी पर। ओके, और ये जो B और E पॉइंट है और D और C पॉइंट है इनको आपस में मिला देना है। ओके, जब ऐसा कर लेंगे तो उसके बाद आप प्रूफ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखिए कहाँ जाना है, आपको जाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE में। ओके, देखिए जब आप इन दोनों ट्रायंगलों में जाते हैं तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। नीचे भी सेम फॉर्मूला लगेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, अब जब आप इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ए डी ई की, तो इसमें बेस क्या बन गया हमारा, ए डी हमने लिख दिया, और हमारी जो हाइट बन गया यानी कि जो परपेंडिकुलर बन गया वो क्या बन गया, ई एफ, ये हमने ई एफ लिख दिया। जब हम नीचे वाले ट्रायंगल में जाते हैं यानी बी डी ई में, तो इसके अंदर बेस क्या बन गया हमारा, बी डी। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ये इस ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो ट्रायंगल के परपेंडिकुलर होते हैं वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर नहीं डलते हैं, वो कभी कभी ट्रायंगल के बाहर भी डल जाते हैं। जैसे मैं इस बी डी लाइन को आके जब ड्रैग करता हूँ तो सेम इसी लाइन पर आ जाता है ये परपेंडिकुलर। ओके, तो ई इसका भी परपेंडिकुलर जो है वो क्या कहलाएगा, ई एफ। अब जो भी सेम चीज़ें आप उनको कैंसिल कर दीजिए, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ई एफ से ई एफ कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, ए डी बटा डी बी। ये आ गई आपकी क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, अब ये जो आपने इतना कार्य किया है यही सेम आपने कहाँ करना है, बाकी के अदर टू साइड वाले ट्रायंगल्स पे करना है। ओके, देखिए कैसे करेंगे, इट्स सो इजी। अब आप चले आएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी में और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी में। ठीक है, जब हम ए ई डी की बात करेंगे तब आपने ध्यान देना है, आप क्या करना है आपने, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी और सी ई डी में इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके स्टूडेंट्स, 1/2 बेस इंटू हाइट, और नीचे भी सेम फॉर्मूला लगेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसका जो बेस हो गया वो क्या हो गया, ए ई, और नीचे वाले ट्रायंगल का बेस क्या हो गया, ई सी। हाइट दोनों की सेम रहेगी, डी जी डी जी, डी जी से डी जी कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया ए ई बटा ई सी, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब यहाँ से आपने क्या ध्यान देना है, यहाँ से आपने नीचे के इन दो ट्रायंगलों को फोकस करना है, बी डी ई और सी ई डी। इन दोनों ट्रायंगलों में क्या है, इन दोनों का एरिया बराबर है, इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो क्या है,
बराबर है। अब इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया बराबर क्यों आएगा, उसके लिए आपने 9th क्लास की एक थ्योरम याद रखनी है कि स्टूडेंट्स जब भी दो पैरेलल लाइनों के बीच में और सेम बेस पर दो ट्रायंगल बनते हैं तो उनका एरिया सेम रहता है। आई रिपीट, जब भी दो पैरेलल लाइनों के बीच में दो ट्रायंगल बनते हैं और उनका बेस सेम रहता है तो उनका एरिया जो होता है वो सेम रहता है। तो यानी कि इनके भी एरिया सेम हो गए। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा कि जब एरिया सेम है तो उनका रेशो सेम आ जाएगा। हम क्या करेंगे, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, राइट। क्योंकि जब हम ए ई डी की बात करते हैं और पीछे वाले इस, अगर आप चित्र में ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर आप यहाँ जाते हैं ए डी ई और ए ई डी, ये एरिया तो सेम है। अब आपने ये दोनों एरिया भी सेम कर दिए तो इनकी साइडों का रेशो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेम आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए डी बटा डी बी बराबर आ जाएगा ए ई बटा इसी के। यहाँ पर आपकी थ्योरम प्रूव हो गई है। ओके, आप चाहें तो एग्जाम में यहाँ तक लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप भी ऐड कर आपको समझाना चाहता हूँ कि अदर साइड्स भी प्रोपोर्शनेट हो जाती हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड में 1 1 ऐड कर देंगे। इसके बटे में कुछ नहीं होता, 1 होता है। यहाँ भी इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 है। डी बी और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, डी बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को ए डी से करेंगे ए डी आएगा, टी बी को 1 से करेंगे डी बी आएगा। यहाँ भी ई सी और 1 का एलसीएम लेंगे ई सी आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए ई आ जाएगा और ई सी को 1 से करेंगे ई सी आ जाएगा। जब आप ए डी में डी बी जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा ए बी बटा डी बी और ए ई में ई सी जोड़ेंगे तो आपको बन जाएगा ए सी बटा ई सी। ये मैंने इसलिए करके दिखाया आपको कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बेसिक परपेंडिकुलर थ्योरम के अंदर ट्रायंगल की अदर साइडें भी प्रोपोर्शनेट हो सकती हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।